So, a very good morning students. Next question is figure 1.33 यानी ये वाला shows a track of three charged particles in a uniform electrostatic field. Uniform मतलब सब दूर electric field की value will be same. Give the signs of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? है ना, which particle has the highest charge to mass ratio, कौन से particle का ज्यादा होगा. तो अब इसका पहले इसका आंसर देते हैं साइन ऑफ 3 विच इज वेरी सिंपल. देखिए मैंने क्या काम किया है, मैंने एनसीईआरटी में जैसे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा था वो आ रहा था 1.9, मतलब किसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में. दैट इज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना आ रहा था 1.9. तो लगभग मैंने ये जो मार्किंग की हुई है ये 0.8 पे की हुई है. मतलब हाफ कर 1.8 आ रहा था ये, है ना, 1.8 आ रहा था. तो लगभग ये 0.9 पे मार्किंग की हुई है ना. तो ऑफकोर्स ये जो एक्स एक्सिस मतलब यही लाइन हमारी जीरो लाइन है और एनसीईआरटी में भी इसको एक्स और ये वाई बना के दिया हुआ है. जस्ट एक जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक रैंडम मैंने अप्रोच की है. तो देखिए यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस. 3 चार्जेस के साइन क्या होंगे. तो अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों चार्ज यहाँ से निकले हैं और लगभग हम मान के चलते हैं कि वेलोसिटी तीनों की सेम है. इनिशियल वेलोसिटी तीनों की सेम है, तीनों सेम वेलोसिटी से डाले गए. अब बोला नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि लेट्स से द वेलोसिटी इज v0 फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल. इनिशियल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अब क्या हो रहा होगा कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम कोई एक चार्ज पकड़ के चलते हैं. मान लीजिए ये वाला चार्ज पार्टिकल अभी इस वाले पे जा रहा है, तो ये Q3 है हमारा. तो इस Q3 के साथ क्या हो रहा होगा, ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, हमें पता ही है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन द चार्ज पार्टिकल. तो अगर ये पॉजिटिव है तभी तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जाना चाहेगा, ये तो सर्वे जाना चाहेगा. तो इसका मतलब ये कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी. तो चार्ज भी देखिए धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता जा रहा है. ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता जा रहा है. ठीक है, ये टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों, क्योंकि F इक्वल्स जो हम जानते हैं QE होता है. ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम ही डायरेक्शन हो जाएगी. यानी इस पे जो फोर्स लगेगा QE, F इज इक्वल्स टू प्लस Q3E, वो इस डायरेक्शन में लगेगा. इसका मतलब पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. अब सिमिलरली यहाँ पे चार्ज Q2 की बात कर लेते हैं. अब ये जो Q2 है ये होना चाहिए नेगेटिव. क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा. ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज पे फोर्स लगाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा लेकिन ये अवे लग रहा होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. F इज इक्वल्स टू माइनस Q2 इंटू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अवे जा रहा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा दूर जाते हैं. ये नेगेटिव से तो दूर जाएगा तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव. सिमिलरली तो 2 कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव. सिमिलरली अगर यहाँ पे हम Q1 चार्ज की बात करें तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए. इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा. F इज इक्वल्स टू माइनस Q1 इंटू E. ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव. ये फर्स्ट चार्ज, ये भी चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया. ठीक है, ओके फाइन. अब ये तो हम लोगों ने साइंस की बात कर ली. अब उन्होंने बोला है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज यानी E टू मास रेशियो यानी M. हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ये किसका सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट है. अगर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट सॉल्व की होगी तो आपको एक फॉर्मूला अगर नहीं भी पता है तो याद रखिए कि हाफ ऑफ E M एक्स स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर. ये हमारे पास क्वेश्चन है. ठीक है, हम लोगों ने क्या मान के चला हुआ है, y क्या है ये मैं बताती हूँ आपको, और x भी क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ. ये x जो है दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द x डायरेक्शन. देखिए ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे अगर हम कोई पार्टिकल मान के चले तो ये x डायरेक्शन में इतना ट्रेवल कर रहा होगा. मान लीजिए कुछ x डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा होगा, पर सिमिलरली इसका कुछ कंपोनेंट तो y में भी जा रहा है क्योंकि इनिशियली तो हम लोगों ने इसको x में ही छोड़ा था.
लेकिन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन, ये देखिए ये एक्स में ये ऐसे जा रहा है, पार्टिकल जा कैसा रहा है, हम लोगों ने तो उसको एक्स में छोड़ा था, पर ड्यू टू द फोर्स वो कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ ले रहा है। तो हो क्या रहा होगा, अगर इस कंपोनेंट को हम तोड़े तो यहाँ पे दो डायरेक्शन निकल के आएगी। मान लीजिए एक्स एक्सिस में ये इतना, ये पार्टिकल हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में कुछ एक्स डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस में कितना होगा, वाई डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई वही है कि कितना उसने एक्स में ट्रेवल किया, और वाई क्या है, डिफ्लेक्शन इन द वाई डायरेक्शन, कि कितना वो अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये पार्टिकल अगर आप इसको ओरिजिन मान के चले, ये देखिए ये ओरिजिन मान के चले, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये इतना डिफ्लेक्ट हो गया है अपने ओरिजिनल पाथ से। ये y2 है, सिमिलरली ये है हमारा, ये यहां से यहां तक अगर हम देखने जाएं तो ये हमारा है y1। ठीक है, यहां से लेके यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना शिफ्ट हो गया, ये y1 शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे आप तो y3 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी y3 बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहां से यहां तक ये y1, यहां से यहां तक ये y2 और यहां से यहां तक ये y3, मतलब y3 डिफ्लेक्शन। y क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन। और x क्या शो कर रहा है, x हमें ये शो कर रहा है मोशन x डायरेक्शन में कितना कंप्लीट किया, मतलब इसका x डायरेक्शन में कितना उसने कंप्लीट किया है ना, डिस्टेंस x में कितना उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताइए डिफ्लेक्शन ज्यादा का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा झुकाव। देखिए ये कितना हाईएस्ट, अभी तो आपको फिगर से समझ में आ गया कि 3 जो है वो हाईएस्ट होगा डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन मतलब हम चाहते थे कि वो सीधा सीधा ऐसे एक्स एक्सिस में जाए, बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ये देखिए ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो हम ये पता करना चाहते हैं, हमें क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन पार्टिकल का ज्यादा, कब होगा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन, हम क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल का जितना ज्यादा होगा उस पर फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। तो F इज इक्वल्स टू क्यू की जगह हम यहाँ पे E ले रहे हैं, यानी F इक्वल्स टू ई इंटू ई बराबर है। अब मुझे बताइए अगर ये E की जगह 2E हो जाए, 4E हो जाए, 5E हो जाए, तो फोर्स, ये फोर्स अगर मैं इसी की जगह 4E लिख दूं तो जितना, इसका मतलब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स भी तो उतना ही बढ़ता जाएगा, गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं 5E लिख दूं यहाँ पे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा फोर्स पार्टिकल का बढ़ता जाएगा जब चार्ज ज्यादा होता जाएगा। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा, ऑफकोर्स जब चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। सही बात है, फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, अब दूसरी बात, मास का क्या रिलेशन है, क्योंकि चार्ज टू मास पूछा है ना, डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा होगा, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब चार्ज की तो हमने बात कर ली कि चार्ज ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब दूसरी बात, डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा, अगर हम मास के इसमें रिलेशन देखिए तो देखिए जितना मास कम होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, करेक्ट। जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि पार्टिकल जितना हल्का होगा उतना ही जल्दी से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। भारी पार्टिकल लेट डिफ्लेक्ट होते हैं, जितना उसका मास छोटा होगा, है ना, मास केजीज में, ओके, जितना उसका मास, जितना छोटा मास होगा वो उतनी जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। भारी पार्टिकल लेट जाके डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि उनका बहुत भारी मास ज्यादा है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा मास कम होगा, जितना मास कम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर डिफ्लेक्शन आपको बढ़ाना है, डिफ्लेक्शन को हमने किससे शो किया है, y से, तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए और मास कम होना चाहिए। किसके लिए, डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के लिए। तो चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन भी तो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और ये किस में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है। देखिए इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है,
देखिए इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन ज़्यादा, तो इसका मतलब उसका चार्ज टू मास रेशियो भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो योर आंसर इज दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।